रेस्क्यू 1122 में अनोखी मिसाल 5 जवानों ने अपनी 5 कुलीग्स के साथ शादियां कर ली और अब मिलकर ही ड्यूटी भी करते हैं। हमने इकट्ठे अप्लाई किया था। जब ये मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता। दोनों ने मिलकर बहुत से मल्टीपल कैजुअलिटी इंसिडेंट डील किए। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा चौधरी। नाजरीन, आपने सुना होगा कि जोड़ियां तो आसमान पे बनती हैं लेकिन उनके मिलाप तो यकीनन ज़मीन पे होते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं शेखपुरा रेस्क्यू 1122 के ऐसे 5 जोड़ों के साथ जिनका मिलाप रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में हुआ है। इनकी शादियां हुई हैं और ये यहाँ पे इकट्ठे एक साथ एक ऑफिस में काम करते हैं। हम इनसे गुफ्तगू भी करेंगे, जानेंगे कि इनकी शादियां कैसी हुई, इनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को ये लेकर इकट्ठे कैसे चल रहे हैं। माय नेम इज सैयद हसनैन अदर फ्रॉम शेखपुरा। मैं रेस्क्यू 1122 शेखपुरा में तकरीबन 6 से 6.5 साल से ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ और एज अ मेडिकल टेक्नीशियन रेस्क्यू 1122 में एम्बुलेंस का ऑपरेशनल स्टाफ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ भी एज अ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जॉब कर रही है। जब कहीं पे कोई इमरजेंसी होती है तो आप दोनों इकट्ठे रिस्पॉन्ड करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हम रिस्पॉन्स करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाते हैं। कैसे इन्होंने प्रपोज किया, उसके बाद आपकी जॉब स्टार्ट कैसे यहाँ पे हुई? पहले हम कॉलेज लाइफ में एक दूसरे को जानते हैं। पहले हमारी शादी हुई है, फिर हमने रेस्क्यू जैसे इसमें वैकेंसी आई है तो मैंने अपने हस्बैंड से मुशावरत की है। उन्होंने मुझे खुले दिल से इजाज़त दी है अप्लाई करने के लिए। मैंने जैसे ही अप्लाई किया मेरी सिलेक्शन हो गई है। हमने इकट्ठे अप्लाई किया था, इकट्ठे ट्रेनिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे ही जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। 7 साल हो गए हैं मेरी जॉब को सर्विस के इसी से बनाए हुए हैं और 5 साल हो गए हैं कि हमारी शादी हुई है। हमारा दोनों का सेम ही होता है। एज आ मेडिकल इमरजेंसी टेक्नीशियन काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पहले इनकी जॉब हुई है और उसके बाद मेरी जॉब हुई है और वैसे हमारी पहले से फैमिली टर्म्स थे। शोहर के साथ मिलके काम करना कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है? हमेशा कॉन्फिडेंस में रहते हैं इनकी वजह से। जब ये मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता। कोई इमरजेंसी होती है, किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो आप इकट्ठे फील्ड में निकलते हैं। दोनों ने मिलकर बहुत से मल्टीपल कैजुअलिटी इंसिडेंट डील किए और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। पेशेंट को तो हमने डील करना ही होता है लेकिन सीन पे मेरी मिसेज़ हैं, मैं इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ को सारे अंजाम देती हैं। ड्यूटी के दौरान आपको ये सपोर्ट किस तरह करते हैं? हमारी जॉब भी इस तरह की है कि हम दोनों को इकट्ठे ही निकलना पड़ता है। वर्कलोड तो बराबर ही होता है हम दोनों पे। जब हम सीन पे चले जाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ही हमें कुव्वत आ जाती है कि हमने मरीज़ को देख के हम अपना सारा कुछ भूल जाते हैं। मैं यहाँ पे एज ए फायर फाइटर जो है वो 9 साल से ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो अभी आपका क्या डेजिग्नेशन है यहाँ पे? मेरा डेजिग्नेशन JCO है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है। मीन्स के जैसे हमारा कंट्रोल है तो फर्स्ट जो कॉल आती है, कोई हादसा हुआ है, कोई फायर इमरजेंसी है, मेडिकल है या कोई एक्सीडेंट वगैरह है तो पहले कंट्रोल में कॉल आती है और फिर हमने अपने सिस्टम से गाड़ी आगे डिस्पैच करनी होती है अकॉर्डिंग टू एमरजेंसी। आप सीनियर हैं या ये सीनियर आपके शोहर? जब हमने ड्यूटी ज्वाइन की थी तो रैंक तो हमारे सेम थे और अभी इस टाइम मैं सीनियर हूँ, वो जॉब में आने के बाद हुई हूँ। आपकी जो घरेलू जिंदगी है उसमें ये सीनियर है या आप सीनियर हैं? नहीं, उसमें हस्बैंड सीनियर है मेरे। आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? मीन्स के जैसे शरई तौर पे रिश्ता आता है घर में तो इसी तरह इन्होंने प्रपोजल भिजवाया था। मेरे घर वालों ने मेरी रजामंदी ज़रूर पूछी थी कि ऐसे ऐसे आपके ऑफिस से प्रपोजल आया है तो आपकी क्या रजामंदी है। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, आप मुझे एक्सेप्ट है। विद इन 1 ईयर हमारी शादी हो गई। कभी ऐसा हुआ हो कि कोई असाइनमेंट हो, आपने इनको असाइन करनी हो एज अ सीनियर तो आपने इनको बुलाया और थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बात कर दी और ये आपसे नाराज़ हुए हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जॉब के दौरान जो है ना, अगर हम एक दूसरे की कोई बात बुरी लग भी जाती है या अगर इनको कोई चीज़ फील हो या मुझे हो तो हम सेपरेटली एक दूसरे को जो है ना वो बता देते हैं नेक्स्ट टाइम इसे अवॉइड करें। लेकिन स्टाफ के सामने हम इस चीज़ को नहीं प्रमोट करते। तकरीबन 6 से 6.5 साल हो गए हैं शादी को और मुझे जो है वो ज्वाइनिंग दिए हुए तकरीबन 7 साल से मैं जो है ना वो ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। आपका क्या रैंक है और आपके जो हस्बैंड है इनका यहाँ पे क्या रैंक है? मैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हूँ और ये LTV हैं। फील्ड में इकट्ठे जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे सीनियर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो है वो हमारी ड्यूटी लगाते ही इकट्ठी हैं लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ महीनों से जो है ना वो हमारी ड्यूटी शिफ्ट जो है वो सेम है लेकिन गाड़ी हमारी चेंज है। आपके हस्बैंड के साथ जाते हुए आपको कॉन्फिडेंस फील होता है? कॉन्फिडेंस लेवल तो हमारा अकेडमी में जो है वो अच्छे से हम जो है वो करके आते हैं लेकिन ये है कि अगर साथ हस्बैंड होते हैं तो फिर हमें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप मुझे बताइएगा वसीम साहब कि आपकी बेगम जब आपके साथ किसी को हेल्प आउट करके वापस आ रहे होते हैं तो वापस आते हुए किस तरह गपशप लगाते हैं? जब हम वापसी पे आते हैं अगर कोई दौरान इमरजेंसी कोई कोताही हुई हो या कोई मिस्टेक हुई हो तो वो समझाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि हमें इस तरह करना चाहिए। मुझे बताइएगा आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज है हमारी। बताइएगा कि आप सीनियर हैं या भाभी सीनियर हैं? वही सीनियर है। रैंक में कौन सीनियर है?
मेरी वाइफ ही सीनियर है। मैं एज अ रेस्क्यू ड्राइवर फराय सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरी बेगम EMT काम कर रही हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है। सबसे पहली बात ये है कि ड्यूटी के हवाले से हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ड्यूटी को कैसे आपने मैनेज करना है। तो ये कभी इशू नहीं आया कि भाई मैं अपने हस्बैंड के साथ ही काम करूँ या इनके साथ ही मैंने जाना है। मुझे ये बताइएगा कि शादी को कितना अर्सा हो गया है? हमारी शादी को तकरीबन 8 मंथ कंप्लीट हो गया और सर्विस को तकरीबन 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। आपको सर्विस में कितना अर्सा हो गया? हम सेम ही हैं, एक ही बैच। आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे बैच में है। हमें एक दूसरे को तभी जाना है जब हमारी ड्यूटी इकट्ठी लगी थी। रेस्क्यू 1122 शेखपुरा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। इनसे चलते हैं और जाके गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इनसे। आपके ऑफिस में 5 शादीशुदा जोड़े हैं, मियाँ बीवी मिल के काम कर रहे हैं। तो बतौर इंचार्ज, बतौर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, आपकी इनके साथ कितने, आपकी जज्बात इनके साथ, इनके लिए कैसे हैं? ये जो 5 जोड़े हैं ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और हमने माहौल इनको अच्छा दिया हुआ है ताकि ये अपने घर को भी मैनेज करें और यहाँ ऑफिस में भी अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो फीमेल्स हैं चूँकि, तो फीमेल्स के हवाले से हमने फ़ीमेल फोकल पर्सन रखी हुई है ताकि वो इनके जो मसाइल हैं उनको सुनें और फिर वो हमारे तक लेके आएँ ताकि वो जल्दी हल हों। तो इसी तरह हमने यहाँ पे एक सेपरेट रूम बनाया हुआ है ताकि अगर ये बच्चों को लेके आते हैं या जो यहाँ पे अगर इस तरह का एटमॉस्फेयर है, फिर इनकी ड्यूटियाँ इकट्ठी मैनेज की हुई हैं ताकि इनको जो है वो उस तरह से नहीं है, ये अपना इजी जो है ना एक कंफर्ट लेवल पे आके तो अपना काम कर सकें। कभी फ्री टाइम पे किसी कपल ने बैठ के कोई गुफ्तगू कर रहे हो या ड्यूटी के दौरान किसी की कोई कंप्लेन सामने आई हो और आपसे डांट पड़ी हो उनको कि भाई आपने ड्यूटी के दौरान आपकी ये कंप्लेन क्यों सामने आई? जॉब के दौरान कमियां बेशियां तो होती रहती हैं, तो इस तरह के मामला तो चलते हैं। जिसने अच्छा काम करना है उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो कोई कमी कोताही करता है तो उसको डांट डपट तो फिर, लेकिन वो हम एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन में रह के ही जो सज़ा देनी है वो देते हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि किसी कपल ने आके आपसे कंप्लेन कर दी हो कि सर देखिए मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुन रहा, आप इसको ज़रा डांटे, थोड़ा सा समझाएं? जी, इस तरह की कंप्लेंट्स आती रहती हैं। फिर आप मियाँ बीवी की सुलह भी करवाते हैं बिठा के? जी, एक कपल के साथ इस तरह हुआ था तो उन्होंने हमें आके बताया तो हमने उनको बैठ के समझाया है कि ऑफिस के साथ साथ जो है ना वो अपने जो इज़्दिवाजी मामलात हैं उनको भी अच्छा रखें। तो हम भी यहाँ पे एक फ़ैमिली की तरह ही हैं, सारे एक दूसरे की बात सुनते हैं, उनके मसले मसाइल हैं वो हल करते हैं।